अगर भगवान राम और श्री कृष्ण आज पैदा होते तो क्या होता? क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान राम और श्री कृष्ण आज की दुनिया में जन्म लेते तो क्या होता? यह प्रश्न मात्र एक कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरा चिंतन है जो हमें हमारे मूल्यों और आदर्शों की ओर ले जाता है। आइए इस यात्रा पर चलें और देखें कि यह दिव्य अवतार आधुनिक युग में कैसे प्रकट होते। आज अगर भगवान राम पैदा होते तो क्या उन्हें भी उसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता जैसे हम करते हैं? क्या उन्हें भी ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता, सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ता और आधुनिक जीवन की जटिलताओं से जूझना पड़ता? शायद हां, लेकिन राम तो वो हैं जिन्होंने वनवास में भी शांति और धैर्य बनाए रखा, अन्याय के सामने भी धर्म का पालन किया। आज के दौर में जब समाज जाति, धर्म और लालच से भटा हुआ है, राम अपने धैर्य, नैतिकता और मर्यादा से एक अद्वितीय प्रेरणा स्रोत बनते। संभव है कि राम एक ऐसे ईमानदार नेता बनते जो जनता की सेवा को ही अपना धर्म मानते। वे अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीते। उनके भाषणों में वादे नहीं होते बल्कि मूल्यों और सिद्धांतों की बात होती। वे राजनीति को सेवा का माध्यम बनाते, न कि सत्ता का खेल। सोशल मीडिया पर राम ट्रेंड कर रहे होते, मर्यादा पुरुषोत्तम। लोग उनके विचारों को रीट्वीट करते, इंस्टाग्राम पर उनके कोट्स शेयर करते और उनके जीवन से प्रेरणा लेते। वे सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक बदलाव लाने और लोगों को जोड़ने के लिए करते। एक नई रामायण लिखी जाती जहां रावण लालच, सत्ता और अहंकार का प्रतीक होता और राम संयम, सेवा और सच्चाई के प्रतीक बनते। यह रामायण हमें सिखाती कि कैसे हम अपने भीतर के रावण को पराजित कर सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। कृष्ण आज होते तो शायद यूनाइटेड नेशंस के शांति दूत होते, या फिर कोई सफल इंटरनेशनल बिजनेसमैन जो दूसरों को भी साथ लेकर आगे बढ़े। उनकी कूटनीति में छल नहीं बल्कि सत्य और न्याय का समावेश होता। वे दुनिया को एक परिवार मानते और सभी के कल्याण के लिए काम करते। कृष्ण आज भी बांसुरी बजाते, शायद यूट्यूब पर उनका चैनल होता, डिवाइन वाइब्स बाय कृष्णा, जहां लाखों लोग उनकी धुनों से सुकून पाते। उनकी कला आत्मा को शांति और आनंद प्रदान करती। वे संगीत को एक ऐसा माध्यम बनाते जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ सकें और प्रेम और सद्भाव का संदेश फैला सकें। कृष्ण फिर से अर्जुन को गीता सुनाते, लेकिन इस बार ऑफिस के स्ट्रेस से परेशान अर्जुन को। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ये लाइन कॉरपोरेट दुनिया की टैगलाइन बन जाती। वे हमें सिखाते कि कैसे हम अपने कर्मों को निष्ठा और समर्पण के साथ कर सकते हैं और परिणामों की चिंता किए बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण दलितों, महिलाओं और वंचितों के लिए आवाज उठाते। वो समाज में समानता और प्रेम का संदेश फैलाते। वे समाज में व्याप्त अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ते और सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास करते। राम और कृष्ण की उपस्थिति से एक बार फिर से आध्यात्मिकता जागती। ध्यान, साधना और जीवन के अर्थ पर बातचीत फिर से शुरू होती। लोग अपने भीतर की शांति और सत्य की खोज में लग जाते। वे समझते कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ मिलन है। बेशक उन्हें लेकर विवाद भी होते। कुछ लोग कहते वो भी तो इंसान है, तो कुछ उन्हें भगवान मानते, लेकिन वो सबको जोड़ते, नफरत नहीं फैलाते। वे लोगों को अपने विचारों को साझा करने और एक दूसरे को समझने के लिए प्रोत्साहित करते। लाखों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते। राम से संयम सीखते, कृष्ण से चतुराई और प्रेम। वे हमें सिखाते कि कैसे हम अपने जीवन में धैर्य, साहस और करुणा का पालन कर सकते हैं। राम सत्य की राजनीति करते, वंशवाद और भ्रष्टाचार से लड़ते। वे राजनीति को एक पवित्र कर्तव्य मानते और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाते। वे एकता का संदेश देते, नफरत और अफवाहों का डटकर मुकाबला करते। वे सोशल मीडिया का उपयोग लोगों को जागरूक करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करते। कृष्ण स्टार्टअप्स को नैतिक व्यापार सिखाते। प्रॉफिट विद पर्पस उनका मंत्र होता। वे सिखाते कि कैसे हम अपने व्यवसाय को नैतिक मूल्यों के साथ चला सकते हैं और समाज के लिए उपयोगी बन सकते हैं।
उनकी नृत्य और संगीत सभ्यताओं को जोड़ने का माध्यम बनती। वे कला को एक ऐसा माध्यम बनाते जिससे लोग एक दूसरे की संस्कृति को समझ सकें और सम्मान कर सकें। आज के युवाओं के लिए मॉडर्न गीता होती, जहां रिलेशनशिप इश्यूज, करियर कंफ्यूजन और एंजाइटी पर बातें होती। वे युवाओं को जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करते। वे लड़ते महिला सशक्तिकरण के लिए, LGBTQ+ समानता के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। वे समाज में व्याप्त अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ते और सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास करते। राम और कृष्ण की कहानियां फिर से जीवंत होती, स्कूलों में पढ़ाई जाती और लोग ध्यान, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने लगते। वे हमें सिखाते कि कैसे हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपना सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। हो सकता है न्यूज चैनलों पर डिबेट होती, क्या राम सच में आज के लोकतंत्र में फिट होते? लेकिन असल में वो सबके दिल में होते। वे लोगों को अपने विचारों को साझा करने और एक दूसरे को समझने के लिए प्रोत्साहित करते। कोई नौजवान कहता, मैंने राम की तरह संयम सीखा। कोई लड़की कहती, कृष्ण ने मुझे खुद से प्रेम करना सिखाया। वे लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते। राम को आज की राजनीति के छल कपट से भी लड़ना पड़ता, लेकिन वो कभी अपने आदर्श नहीं छोड़ते। वे हमें सिखाते कि कैसे हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ रह सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कृष्ण यूक्रेन, गाजा या किसी युद्ध क्षेत्र में होते, वहां शांति का मार्ग दिखाते। वे हमें सिखाते कि कैसे हम शांति और सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। राम आज भी अपने परिवार को सर्वोपरि मानते, माँ बाप की सेवा, पत्नी के प्रति समर्पण और भाईचारा। वे हमें सिखाते कि कैसे हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सम्मान के साथ रह सकते हैं और एक मजबूत और खुशहाल परिवार बना सकते हैं। आज का युवा जब परेशान होता तो कृष्ण की मुस्कान और उनके शब्द उसे रास्ता दिखाते। वे हमें सिखाते कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर राम और कृष्ण आज पैदा होते तो वो सिर्फ मंदिरों में नहीं होते, वो हमारे जीवन, हमारी सोच और हमारे कर्मों में होते। वे हमें सिखाते कि धर्म कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि सही और गलत के बीच का चुनाव है, और ईश्वर कोई कल्पना नहीं, बल्कि वो प्रेरणा है जो हमें अच्छा इंसान बनाती है। वे हमें सिखाते कि धर्म यह केवल रीति रिवाजों का पालन नहीं है, बल्कि सही और गलत के बीच चुनाव करने की क्षमता है। यह हमारे कर्मों में नैतिकता और न्याय को शामिल करने का मार्ग है। ईश्वर यह कोई काल्पनिक शक्ति नहीं है, बल्कि वह प्रेरणा है जो हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारे भीतर की वह शक्ति है जो हमें प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो लाइक करें, शेयर करें और ब्रह्मवेद को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है वो यात्रा जहां हम फिर से भारत को पहचान रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां राम और कृष्ण के आदर्शों का पालन किया जाए और सभी लोग शांति, प्रेम और सद्भाव के साथ रहें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में इन दिव्य अवतारों के संदेशों को अपनाएं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें।